याद की यात्रा में मस्त हैं बच्चे। सब याद की यात्रा में रहते हैं। याद करना सहज है या मुश्किल है? सहज है। और बाबा हम सब बच्चों से मिलने आते हैं कि कितना ऊंचा भाग्य, कितना ऊंचा सौभाग्य है कि भगवान बच्चों से मिलने आते। पहले बच्चे ढूंढते थे भगवान को, अभी भगवान बच्चों से मिलने आते हैं। अभी ढूंढना बंद हो गया है, अभी ढूंढना बंद, अभी क्या है? मिलन है। परमात्मा मिलन, बाप और बच्चों का मिलन। ये मिलन पूरे कल्प में, माना 5000 वर्ष के अंदर इसी समय को प्राप्त है ये मिलन। जिस मिलन के लिए फिर आप बहुत भक्ति करोगे, इसी मिलन के लिए अभी ये मिलन मना रहे हो, फिर इसी मिलन की आस के लिए बहुत भक्ति करोगे। इसी मिलन के लिए बाबा को फिर से बुलाएंगे। अभी हम नेचुरल हो गए हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे बाबा हमारे साथ है, हम बाबा के साथ हैं, तो एक नेचुरल हो गया है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। इस मिलन के लिए फिर मेहनत करेंगे भक्ति मार्ग में, फिर मेहनत करते करते फिर से भगवान मिले। यही हमारा चक्र चलता है। हम सुख देखते, जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि वो एक नेचुरल है। हमें भगवान ने सुख धाम का वर्षा दे दिया तो वहां पर हम याद नहीं करते हैं, माना याद हम तब करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है। हम उनको याद करते जिनको हम छोड़ के आते हैं। हम परम धाम में बाप को छोड़ आते हैं, खुद नीचे आ जाते हैं, पार्ट प्ले करते हैं। और पार्ट भी पहले ऐसा प्ले करते हैं, सुख देखते हैं तो सुख में याद नहीं करना पड़ता। हम खेल पाल कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे खेलने चले जाते हैं तो माँ बाप को याद नहीं करते, खेलते हुए खेल करते हुए माँ बाप को याद नहीं करते। जब थक जाते हैं, खेलते खेलते थक जाते हैं कि अरे अब तो घर जाना है, खाना खाना है, मना अभी हमें बहुत थकावट हो गई है, विश्राम करना है, तो घर की याद आती है। तो हम भी खेलते खेलते अब थक गए, बहुत हो गया ना, 84 जन्म ले लिए, 84 जन्मों में तरह तरह से पाठ बजा लिया। अभी क्या हो गए हैं? थक गए, अभी विश्राम चाहिए। ज्यादा समय का नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि जो सत्युग में आने वाले उन्हें ज्यादा समय का विश्राम नहीं चाहिए होता, क्योंकि इतने समय का विश्राम लेके करेंगे क्या? वो भी विश्राम भी याद नहीं रहता है ना। जब अच्छा विश्राम होता है, नींद अच्छी आती है, तो स्वप्न याद रहते हैं? नहीं रहते हैं, ठीक है ना। और अगर कोई अच्छा सा मीठा सा स्वप्न आ गया और याद रह गया तो और खुशी होती, तो बहुत अच्छा था। हाँ, जो हम स्वप्न में, जो हम ओरिजिनल में यानी कि प्रैक्टिकल लाइफ में देखना चाहते हैं पर नहीं दिखाई देता और स्वप्न में दिखता है, तो और खुशी होती है। आहा, ये स्वप्न तो बड़ा ही अच्छा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है, पर जब ऐसे स्वप्न के बगैर नींद होती है और विश्राम होता है तो फिर उठ के बैठ जाते हैं ऐसे जागृत अवस्था में, माना जगे हुए हैं, अब नींद की जरूरत नहीं है, आत्मा रिफ्रेश हो चुकी है। तो ऐसे ही हम परम धाम में जाते हैं, वहां रिफ्रेश होते हैं और फिर पाठ बजाते हैं, तो ज्यादा विश्राम की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, समझ गए हम सब बच्चे? तो अभी बाबा आया हुआ है हम बच्चों से मिलने, हम भी बाप के पास आए हुए हैं बाबा से मिलने, क्योंकि मधुबन ही गाया हुआ है बाप से मिलन बनाने के लिए। तो कितना वंडरफुल है ये मिलन, कितना वंडरफुल है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। आज का प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था।
हीरे सोने के महल थे, तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। तो ये स्मृति दिलाई भारतवासी बच्चों को। नशा चढ़ता है, हम भारतवासी बच्चे बाबा हमें देखो कौन कौन सी स्मृतियां दिलाते हैं, याद कराते कि आप कौन हो, सोचो कितनी महिमा है भारत की और आप वहां के वासी हो। फिर कल बनेंगे स्वर्गवासी, स्वर्ग के वासी बनेंगे, वहां रहने वाले। बाबा आए हैं, हम बच्चों को कितना प्यार, कितना सम्मान और कितना ऐसा ऊंचा स्थान देते हैं। ये बाबा ही करते हैं। हम कैसे हो गए हैं, क्या थे, ये भी हमें याद तो बाबा ने ही कराया कि आप क्या थे। आज उस बात को याद करके हम ऐसे फक्र महसूस करते हैं, हम देवी देवता थे। पर आज जिस अवस्था में है तो ऐसा महसूस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन कौन कह रहा है आपसे? स्वयं भगवान जो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आप नहीं जानते, आप तो आज के अपने जीवन को जानोगे, कुछ वर्षों को ही जानते हो। जब आपने जन्म लिया तब भी कंडीशन नहीं मालूम है, याद ही नहीं है कुछ भी, और इतने वर्षों का कुछ भी याद नहीं है, तो इतने वर्षों का कहाँ से याद रखोगे? इसीलिए उन्हीं को याद है जो हमारे माता पिता है। उनको ही ये याद है कि हम क्या करते थे, कैसे थे, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, सब कुछ ये उन्हीं को याद है। तो वो ही आकर हमको याद कराते हैं, हमें फिर से याद आता है कि बात तो राइट है, यही बात राइट है, बाकी सब बातें झूठी होगी। क्योंकि वो तो मनुष्य की बनाई हुई थी, उनको तो खुद से याद नहीं था। तो परमात्मा आके हमको याद दिलाते हैं कि आप क्या थे, सोचो तो सही, उसके नशे में रहो, आप क्या थे। आज फिर से वही बनने वाले हो, भारत फिर से वही बनने वाला है, फिर से शिवालय, फिर से स्वर्ग। भारत की कितनी महिमा बाप करते, सोचो। आपको है इतना भारत से प्यार, बाप को भारत से बहुत प्यार है। आपको है इतना भारत से प्यार, हर एक को अपने अपने भी चेक करना चाहिए। आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, क्योंकि बाबा ही राह दिखा सकते हैं। तो बाबा आ गए हैं राह दिखाने, नैन दे रहे हैं बाबा, जिन नैनों से हम राह को देखेंगे। हाँ, वो है टीचर नेत्र हमको मिला है, हम बाबा को भी उसी नेत्र से देखेंगे और अपने घर की राह को भी उसी नेत्र से देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, ये गीत सुना, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने कहा। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, कि हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंच से ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती है। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने लिए, बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सत्युग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये पुरुषोत्तम और लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था।
आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, माना याद कराया जा रहा है। याद करो, ऐसा समय था। तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म ही नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते, तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे, तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसको पता ही नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं। तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए, ऐसे कहते थे। जो आज ग्रस्त धर्म पतित बन गया है वो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको क्या कहा जाता है? हेल, डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं, तुम असुर शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो, 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, और सत्संगों में तो मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं से, माना हम बच्चों से बात कर रहे हैं। वहां तो मनुष्य को सुनाएंगे। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं। ये है ही पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवान वच लिख दिया है, उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भी भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। धर्म मुख्य है 4। धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। वहां दुख का नाम ही नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे, फिर रावण राज्य, भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात, किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुडियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही है ना। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। ये है शास्त्रों की नॉलेज, जो शास्त्रों में है वो ये नॉलेज नहीं है। ये नहीं है वो, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते, मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते भी हैं, हमको सुखधाम शांति धाम का रास्ता बताओ। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। जब सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य चल रहा था
तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर जितनी आत्माएं सब वहां चली गई, नहीं, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था, इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। जो भी धर्म वाले हैं, जो भी जहां है, उनकी सदगति तो यहीं से होनी है। बाप ही करेंगे उन लोगों की सदगति। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार प्रवेश है। जब सूर्यवंशी राज्य था तो ये विकारी नहीं थे, भारत वाइसलेस था। अभी विशेष है, सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, अब गरीब बना है इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं, भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान दे रहे हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पति से पावन बनने। अब यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया है। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारी रावण की कैद में है। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं, सबको बचाते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वे स्वर्ग में, नहीं, अभी है ही नरक। सभी पतित है, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते ही नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप ही ये बातें आकर समझाते हैं। अब तुम यह तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है अलौकिक बाप, और वह पारलौकिक बाप। 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती है। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनोगे। अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अब यह है मृत्यु लोक का अंत, अमरलोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था, फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। घुमा चक्कर, घुमा, याद आया चक्कर, बुद्धि में घुमा, याद आ रहा है कैसे कैसे क्या क्या किया। तो ये बाबा आप बच्चों को चक्र की याद दिलाते हैं। देखो
तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम, सुख धाम की स्थापना करते ही है बाप। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। वे सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर, फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा। जिस तरह की भक्ति आज चल रही है, खुद ही बनाए हैं वो चित्र, मनुष्य ने खुद ही बनाए हैं। भगवान ने कहा ही नहीं कि मैं ऐसा दिखता हूं। अब कह रहे हैं कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं तुम मुझे वैसे याद करो ना। तुम मेरी संतान, ठीक है। शरीर तुम्हारे यहाँ पृथ्वी पर तुमको मिलते हैं। मेरी संतान, तुम एक ज्योति स्वरूप हो, तो तुम्हारा पिता कैसा दिखता होगा? जब मैं तुम्हें एक ज्योति स्वरूप कह रहा हूं तो तुम्हारा पिता कैसा दिखता होगा? वो भी तो ज्योति स्वरूप होगा। बहुत ऐसी बात है। बाकी जितने भी शरीरों में तुमने चित्र बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, वो तुम्हारी खुद की रचना है, खुद से ही बनाए हैं ना। तो मैं ऐसा दिखता हूं ना तुम ऐसे दिखते थे, 8-8 भुजा वाले, 10-10 भुजा वाले, ना हनुमान जैसे ऐसे मुख वाले, ना गणेश जैसे ऐसे मुख वाले, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा सब बना दिया। सब 2 भुजा वाले ही होते हैं सब। फिर अपने हिसाब से ही चित्र बनाए, उसकी पूजा कर, फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। माना धारणाएं देखो, श्रद्धा देखो, विश्वास देखो कितना है। खुद ही स्थापित की, खुद ही बनाई, खुद ही स्थापित की, उसकी पालना की, और फिर उन लोगों को कहते डूब जा डूब जा। वो तो जहां से पैदा किया, अपने मिट्टी से ऐसे बनाया, फिर मिट्टी में मिलाया। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि आप क्या 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 कर रहे हो। लेकिन आपकी जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भावना है, वो परमात्मा तक चली जाती है। और हम सोचते हैं कि इस मूर्ति ने हमको ये सब कुछ दिया है। मूर्ति तो आपने ही बनाई, आपने ही पालना की, और आपने ही फिर डुबोई। लेकिन जो भावना है, जो भाव है आपका, जो भावना है, वो डायरेक्ट परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। वो भावना, उसके बेस पर परमात्मा फिर नीचे आते हैं। वो भावना बाबा अपने पास रखते हैं। आप सोचते हैं कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वही सब कुछ है। ये हमारी कुल देवी है, ये हमारे इष्ट देवता है, ये हमारी इष्ट देवी है। उन्हों की पूजा करते, जबकि खुद ही बनाए हैं वो। उसके पीछे जो पावर है वो तो परमात्मा की है। वो आकर आज बता रहे कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। अब मुझे कैसे याद करोगे? तो तुम्हारी याद मुझ तक पहुंचेगी तो तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां हो सकती है। डायरेक्ट मुझे याद करना, ये इनडायरेक्ट वाया वाया कोई चक्कर ही न लगाओ, घूम फिर के कहीं जाओ ही नहीं। माँ बाप हूँ, तुम्हारा ही हूँ ना, तो डायरेक्ट आओ, मिलन में लाओ। वाया 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 घूम घूम के ना आओ। बच्चे हो तुम, वारिस हो, अधिकारी हो, वाया वाया क्यों आते हो? इसको कहा जाता है गुढ़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए? बाबा तो नहीं जाएंगे ना एक एक के पास, तो कौन जाएगा? हम जाएंगे ना अपने भाई बहनों को समझाने कि देखो आप क्या कर रहे हो। परमात्मा आ गया है, वो ये कह रहे हैं कि अब तुम उन्हें डायरेक्ट याद कर सकते हो। कैसे याद करना है वो खुद ही बताते हैं, हम भी नहीं जानते थे। बाप कहते अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं? कोटों में कोई राजा बनते हैं? सत्यु को कहा जाता है फूलों का बगीचा, अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता। ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं। बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते, फिर तो सब के सब बाप हो जाते। वर्षे का हक ही नहीं रहता।
बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। ये भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं, वह 84 जन्म लेते हैं। कृष्ण लोक के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सत्य में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता ही नहीं है। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा माना सत्य स्थापन करने की सेवा करनी है, कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। आज का वरदान, बाप दादा के कर्तव्य को अपना निशाना बनाने वाले मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े। दूसरे की कमाई में कभी भी आंख नहीं जानी चाहिए। दूसरे के नशे को निशाना बनाने के बजाय बाप दादा के गुण और कर्तव्य को निशाना बनाओ। बाप दादा के साथ अधर्म विनाश और सत धर्म की स्थापना के कर्तव्य में मददगार बनो। अधर्म विनाश करने वाले अधर्म का कार्य व दैवी मर्यादा को तोड़ने का कार्य कर नहीं सकते। वे मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं। आज का स्लोगन, नॉलेजफुल बन, व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो समय बच जाएगा। ओम शांति।